हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले मॉड्यूल्स में हमने डेटा इंपोर्ट और पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीखे थे। अब हम पावर बीआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग को पावर बीआई का हार्ट भी कहा जाता है। अगर आपका डेटा मॉडल स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रिपोर्ट्स फास्ट, एक्यूरेट और इजी तो मेंटेन होती हैं। इस मॉड्यूल में हम रिलेशनशिप्स, कार्डिनैलिटी, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, फैक्ट टेबल्स और डायमेंशन टेबल्स को डिटेल में समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यूज और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेटा मॉडलिंग? सबसे पहले समझते हैं कि डेटा मॉडलिंग होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में डेटा मॉडलिंग का मतलब है मल्टीपल टेबल्स को लॉजिकली कनेक्ट और ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एम्प्लॉय टेबल अलग हो सकती है, डिपार्टमेंट टेबल अलग और पेरोल टेबल अलग। अगर ये टेबल्स प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होंगे तो एनालिसिस गलत हो सकता है। डेटा मॉडलिंग हमें टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स डिफाइन करने में हेल्प करता है और रिपोर्ट परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। यानी डेटा मॉडलिंग का गोल है डेटा को बिजनेस एनालिसिस के लिए सही स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप दो टेबल्स को कनेक्ट करता है यूजिंग अ कॉमन की कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय टेबल और पेरोल टेबल दोनों में एम्प्लॉय आईडी हो सकता है। एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर हम दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम किसी एम्प्लॉय को फ़िल्टर करते हैं तो उसका पेरोल डेटा भी ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्रॉस फ़िल्टरिंग कहते हैं। एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब समझते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी बताता है कि एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कितने रिकॉर्ड से रिलेटेड है। पावर बीआई में चार कॉमन टाइप्स होते हैं। वन टू वन, जहाँ एक रिकॉर्ड सिर्फ एक रिकॉर्ड से कनेक्टेड होता है। वन टू मेनी, जो सबसे कॉमन टाइप है, जैसे एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। मेनी टू वन, जो बेसिकली वन टू मेनी का रिवर्स होता है। और मेनी टू मेनी, जहाँ दोनों टेबल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। बिगिनर्स के लिए याद रखिए, पावर बीआई में वन टू मेनी रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब आते हैं स्टार स्कीमा पर। ये पावर बीआई का रिकमेंडेड डेटा मॉडल है। इसमें एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है और उसके अराउंड मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स कनेक्टेड होती हैं। स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इसे स्टार स्कीमा कहा जाता है। ये सिंपल होता है, फास्ट होता है और समझने में इजी होता है। मोस्ट पावर बीआई प्रोजेक्ट्स में स्टार स्कीमा ही प्रेफर किया जाता है। अब देखते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। ये स्टार स्कीमा का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें डायमेंशन टेबल्स को और छोटी रिलेटेड टेबल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसका एडवांटेज है लेस डेटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेट डेटा कम होता है, लेकिन मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और क्वेरीज में ज़्यादा जॉइंस लग सकते हैं। इसलिए बिगनर्स के लिए पहले स्टार स्कीमा समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं फैक्ट टेबल्स की। फैक्ट टेबल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को स्टोर करती है। इसमें यूजुअली न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जैसे सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी, सैलरी, बोनस या अटेंडेंस आवर्स। फैक्ट टेबल में फॉरेन कीज भी होती हैं जो डायमेंशन टेबल से कनेक्ट करती हैं। सिंपल रूल याद रखिए, फैक्ट टेबल इक्वल टू नंबर्स एंड ट्रांजैक्शंस। अब देखते हैं डायमेंशन टेबल्स। डायमेंशन टेबल्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर सिटी या डेट। ये टेबल्स एनालिसिस को कॉन्टेक्स्ट देती हैं। जब हम रिपोर्ट में स्लाइसर्स और फिल्टर्स यूज करते हैं तो ज़्यादातर वो डायमेंशन टेबल्स पर बेस्ड होते हैं। सिंपल रूल याद रखिए, डायमेंशन टेबल इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड एट्रीब्यूट्स। चलिए अब स्टार और स्नोफ्लेक का क्विक कंपैरिजन देखते हैं। स्टार स्कीमा सिंपल और फास्ट होता है। क्वेरीज जनरली
बेटर परफॉर्म करती हैं, मॉडल समझना इजी होता है। स्नोफ्लेक स्कीमा में रिडंडेंसी कम होती है, लेकिन मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पावर बीआई में मोस्ट केसेस में स्टार स्कीमा प्रेफर्ड चॉइस होती है। अब पूरा वर्कफ्लो समझते हैं। सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, फिर टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद कंप्लीट डेटा मॉडल बिल्ड करते हैं, मॉडल को वैलिडेट करते हैं कि फिल्टर्स और कैलकुलेशन सही काम कर रहे हैं या नहीं, और फाइनली उस मॉडल के ऊपर रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं। ये वर्कफ्लो हर प्रोफेशनल पावर बीआई प्रोजेक्ट में फॉलो किया जाता है। तो चलिए इस मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। डेटा मॉडलिंग टेबल्स को कनेक्ट और ऑर्गेनाइज करता है, रिलेशनशिप्स रिलेटेड डेटा को लिंक करते हैं, कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप का टाइप डिफाइन करती है, स्टार स्कीमा पावर बीआई में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड मॉडल है, फैक्ट टेबल्स ट्रांजैक्शंस और न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर करती हैं, डायमेंशन टेबल्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए तो पावर बीआई का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने पावर बीआई के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक डेटा मॉडलिंग को डिटेल में समझा। अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि टेबल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, स्टार स्कीमा क्या होता है और फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स का रोल क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यूज में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और रियल वर्ल्ड डैशबोर्ड्स की परफॉर्मेंस भी इन्हीं पर डिपेंड करती है। हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पावर बीआई डेस्कटॉप में प्रैक्टिकली रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे और एक कंप्लीट स्टार स्कीमा मॉडल बिल्ड करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।